हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। पहली स्टेटमेंट है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स XX dash XX3 dash XX5 dash XX7 dash X is the halogen of lesser electronegativity in comparison to X dash. At 298 Kelvin, all interhalogen compounds are either volatile liquids or solids. ClF undergoes hydrolysis as below. ClF plus H2O gives HF plus HOCl. Fluorine containing interhalogen compounds are known as fluorinating agents. इनके स्टेटमेंट्स पे आपको करेक्ट इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे आपको करेक्ट कोडिंग सेलेक्ट करनी है। T मीन्स ट्रू, F मीन्स फॉल्स। तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हो जाएगा। तो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स मतलब हैलोजन्स के बीच में बना हुआ कंपाउंड, ठीक है, जिसको XX डैश हो गया या XX3 डैश टाइप का भी होता है, XX5 डैश, XX7 डैश टाइप का होता है। एक कंडीशन होती है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बनने के लिए, वो ये होती है कि X जो है इट शुड बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन X डैश, ठीक है। जैसे कि आपके पास कंपाउंड होता है ClF3, BrF5, IF7, ठीक है। यहाँ पे Cl जो है दैट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन F, तो ये आपका X है, ये आपका X डैश है। तो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स में X जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है इन कंपैरिजन टू X डैश, क्योंकि अगर ये कंपाउंड्स बन रहे हैं तो ऑब्वियसली इनमें कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहा होगा, ठीक है। किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, किसी ने लूज किया होगा। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, सो T विल बी द कोडिंग। नेक्स्ट इज एट 298 केल्विन ऑल इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर आइदर वोलेटाइल, सॉलिड्स और लिक्विड। ये स्टेटमेंट गलत हो चुकी है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है, वो है ClF। ClF एक इंटरहैलोजन कंपाउंड है जो कि गैस है। मोस्टली सारे वोलेटाइल सॉलिड्स या लिक्विड्स ही होते हैं, लेकिन ClF इज एन एक्सेप्शन विच इज गैस, तो हम ऑल नहीं बोल सकते, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ClF अंडरगोज हाइड्रोलिसिस एज बिलो, तो इनकी जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है ClF प्लस H2O में बिल्कुल सही दी हुई है, HF बन जाएगा और HOCl बन जाएगा। HOCl इज एन ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन, राइट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला है फ्लोरीन कंटेनिंग इंटरहैलोजन कंपाउंड, जैसे कि ClF3 हो गया, BrF5 हो गया, IF7 हो गया, इन सबको बोला जाता है फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स, क्योंकि ये फ्लोरीन डोनेट कर सकते हैं, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। तो TFTT विल बी द कोड, जो कि ऑप्शन बी में है। तो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन is going to be option B. Hope you understood it well. Best of luck.